दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जून में लगभग 90,000 पदों पर आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसकी परीक्षा अगस्त में होगी और सितंबर में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबल है कि बहुत जल्द आपको नियुक्ति भी मिल सकती है। तो इतनी जल्दी प्रक्रिया के तहत आपको नियुक्ति मिलने की संभावना है और इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आयोग इसके लिए तैयार हो चुका है। साथ ही साथ बीपीएससी आयोग के माध्यम से आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के संदर्भ में सिलेबस को लेकर भी कुछ चीज़ें डिक्लेयर की गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और कुछ चीज़ें और ज़्यादा बदलाव होंगी उसके बारे में भी विशेष तौर पर चर्चा होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर एक आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे जो कि आज दिनांक 24 मई 2025 को पटना से प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं TRE 4 के संदर्भ में ये बातें लिखी गई हैं कि जून से आवेदन, अगस्त में परीक्षा और सितंबर तक इसका रिजल्ट घोषित होना प्रस्तावित है। अब चूंकि आपको ज्ञात होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित है नवंबर में, और आचार संहिता लगने से पहले आयोग और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इस भर्ती को कंप्लीट करना चाहता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि अगर विज्ञापन भी जारी हो गया तो चुनाव आयोग से मंजूरी लेकर के इस भर्ती प्रक्रिया को आचार संहिता लगने के बावजूद भी उसको कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन अगर उससे पहले कंप्लीट हो जाए तब तो और अच्छी बात है कि कोई भी विवाद नहीं फंसेगा। तो सबके लिए सुनहरा अवसर है। अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव होना प्रस्तावित है। यहाँ पर आयोग का ये कहना है कि बीपीएससी के माध्यम से जो चयनित होकर के शिक्षक आते हैं उनके द्वारा जो एप्लीकेशन लिखा जाता है उसमें कुछ खामियां रहती हैं, और इस वजह से आयोग जो है वो अब विषय पर विशेष जोर देना चाहता है। जैसे कि पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं TRE 4 का पेपर पहले के मुकाबले कठिन होगा। खास तौर पर भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाषा का प्रश्न पत्र बीपीएससी स्तर का होगा, क्योंकि स्कूलों में बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक की भाषा लेखनी में गलती कर रहे हैं। तो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो जो लैंग्वेज का पेपर होता है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और ये सभी विषय पूछे जाते हैं, उसमें बहुत निम्न स्तर का वो होता है। तो उसको जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा और इन्हेंस करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान वो पूछ लिया जाता है। तो इसको इन्हेंस करने की बात की जा रही है डिफ़िकल्टी लेवल को, ठीक है। इसके साथ ही साथ 2 स्तर के पेपर होंगे, जैसे पहले होता था। पहले भाग में हिंदी, अंग्रेजी भाषा की समझ होगी, और दूसरे में आपका लेखन क्षमता मतलब उसी में रहेगा, उसकी भी परीक्षा ली जाएगी। और साथ ही साथ भाग 2 में आपका विषय से संबंधित प्रश्न होंगे, जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, और बाल विकास के प्रश्नों की बात की जा रही है इस बार। हालांकि ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना जारी हो जाए। हालांकि अगर आप पहले के बीपीएससी TRE के पेपर देखेंगे तो उसमें बाल विकास से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। तो अगर बाल विकास के प्रश्नों को समाहित किया जाता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। चलिए एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को देख लेते हैं। TRE 4 के माध्यम से राज्य में 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि इसके बाद भी राज्य में शिक्षकों की भारी कमी बनी रहेगी। करीब 60,000 पद रिक्त रह जाएंगे। मौजूदा समय में बिहार के सरकारी स्कूलों में 5,65,000 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि ज़रूरत 7 लाख शिक्षकों की है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2026 तक रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। TRE 4 में TRE 3 से खाली रहेगा लगभग 22,000 पदों को भी शामिल किया जाएगा। TRE 4 के लिए जून के अंतिम सप्ताह में आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। अगस्त में परीक्षा होगी और सितंबर तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने बताया कि TRE 4 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्त सीटें का जो ब्यौरा है वो बीपीएससी को भेजी जाएगी। अगस्त तक परीक्षा हो जाएगी। तो सभी अभ्यर्थी जो कि शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे थे, आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो अगर गंभीर है तो आज ही से लग जाइए। TRE 4 के संदर्भ में अच्छे खासे पद भी यहाँ पर आने वाले हैं, और चाहे आप BTC हो, DLED हो, BEd हो, हर स्तर के शिक्षकों के लिए भर्ती होगी। साथ ही साथ लगभग 28,000 यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए भी भर्ती होना प्रस्तावित है। तो अगर आप BEd हैं तो अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 वाली भर्ती, और माध्यमिक यानी 9 से 10 वाली भर्ती, और उच्च माध्यमिक यानी 11 से 12 वाली भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे।
अगर आपका STET पहले से क्वालिफाई नहीं है तो जुलाई में STET की परीक्षा होना प्रस्तावित है और उसके लिए आवेदन बहुत जल्द प्रारंभ किए जाएंगे BSEB के माध्यम से। तो पहले आपको अगर TGT PGT के लिए आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो STET पेपर 1 और पेपर 2, मतलब TGT के लिए पेपर 1 और PGT के लिए पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। तो अगर आपका BEd है तो STET पेपर 1 और पेपर 2 में जरूर सम्मिलित हो जाइएगा, क्योंकि उसके बाद ही आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। अपर प्राइमरी की बात करें 6 से 8 वाले के लिए, तो वहाँ पर अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है अपर प्राइमरी का तो उसके बेस पर आप एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर DLED की बात करें तो DLED अगर आपका इंटर के बाद अगर आपने DLED किया हुआ है तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ DLED किया हुआ है तो आप प्राइमरी के साथ साथ अपर प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इंटर के बाद DLED किया और कभी भी ग्रेजुएशन उन्होंने कर लिया, इंटर से मतलब कि DLED से पहले किया या फिर DLED से बाद किया, वो मैटर नहीं है। आपका ग्रेजुएशन कभी का भी हो, अगर DLED और ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट है तो आप अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 वाली भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर केवल इंटर और DLED किया हुआ है, केवल इंटर है और DLED है, तो केवल प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे। और DLED वाले कैंडिडेट के लिए भी अपर प्राइमरी के एलिजिबिलिटी के लिए उनको भी जो पेपर 2 होता है सीटेट वाला, वो क्वालिफाई होना अनिवार्य है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो उनका राज्य स्तरीय TET परीक्षा होता है, BTET जिसे नाम से जानते हैं, क्या उसका आयोजन नहीं होगा? देखिए, राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकालते हुए कुछ समय पहले ये घोषित कर दिया था कि हम अपने राज्य में BTET का आयोजन नहीं करेंगे। उनका तर्क ये था कि जब केंद्रीय स्तर पर साल में 2 बार सीटेट का आयोजन होता है तो फिर यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि STET की बात वो इसलिए कर रहे हैं और भर्ती से पहले इसलिए करा रहे हैं क्योंकि STET केंद्रीय स्तर पर आयोजित नहीं होता है। हालांकि अगर आप शिक्षा नीति 2020 देखेंगे तो उसमें ये मेंशन जरूर किया गया है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है उसको शिक्षा के हर स्तर पर लागू करना चाहिए। उसमें TGT और PGT के लिए भी सिफारिश की गई है, जो कि बिहार में पहले से हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के भविष्य में CBSE के द्वारा बदलाव किया जा सकता है। TGT और PGT के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा लॉन्च की जा सकती है। तो चूंकि अभी केंद्रीय स्तर पर नहीं है, इस वजह से बिहार राज्य सरकार उसका आयोजन कर रही है। लेकिन जहां तक बात है सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए जरूरत पड़ता है, चूंकि केंद्रीय स्तर पर साल में 2 बार आयोजन किया ही जा रहा है, इस वजह से बिहार राज्य सरकार ने अपने स्तर पर कराने से इनकार कर दिया था और इस बार भी होने की उम्मीद ना के बराबर है। तो अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो उसके बेस पर आप बड़े आसानी से सम्मिलित हो सकते हैं। आपको इस परीक्षा के लिए और इस भर्ती के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।